शिखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुरा भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना हजार बार वंदना लाख बार वंदना हजार बार वंदना हर बार वंदना लाख बार वंदना कोटि बार वंदना लाख बार वंदना कोटि बार वंदना भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना कृष्ण दष्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि दक्षिणे काल भैरवाय नमः। चौकी की उस दिशा में छोड़ देंगे। दक्षिणे काल भैरवाय नमः। ये समन्वय धरा है। अरे चौकी पर फिर से हाथ में फूल उठाएंगे, चावल लेंगे, चावल फूल फिर ले ले चावल फूल लगा दे तो इसे अपन हाथ उनके लगा देगा बस चलो हो हाथ जोड़ेंगे। और अब हनुमान जी से प्रार्थना करना है। किससे? हनुमान जी से। क्या प्रार्थना करोगे? बताएंगे तब करोगे। हनुमान जी से प्रार्थना यह करना है कि काज कियो बड़ देवन के, हे परमात्मा आपने देवताओं के बड़े बड़े कार्यों को किया है। जब आप ऐसा बोलोगे तो हनुमान जी आपसे पूछ सकते हैं ना, क्या किया है मैंने? तो कहाँ नीचे आने वाले? आप सुनो ना, नीचे आ जाएंगे, बुलाओगे तो आ जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे पक्का? आप जाओगे? आप जाओगे साथ में के बाद, वो नहीं आएंगे तो अपने पहुंच जाएंगे। क्या है? ठीक है। तो हनुमान जी से क्या प्रार्थना करना है कि आपने देवताओं के बड़े बड़े कार्यों किया। जैसे कुछ किसी के ऊपर हम लोग आरोप कराते हैं, तुमने उसका ये काम कर दिया, मेरा क्यों नहीं करता? तो सामने वाला बोलता है किधर किया है? क्या बोलता है? किधर किया उसका काम? तो उसको याद दिलाना पड़ता है किधर किया है। तो हनुमान जी को क्या याद दिलाना है कि बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तो उनको क्या याद दिलाना कि आपने अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को अपने मुख में रख लिया था और तीनों लोक में अंधेरा छा गया। तब देवताओं ने आपकी विनती किया और आपने सूर्य को छोड़ दिया। ये आपने देवताओं का कार्य किया। फिर उनको याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? अंगद के संग ले न गए सिय खोज कपीसय बैन उचारो। जब एक बार सुग्रीव जी ने सीता जी का पता लगाने के लिए वानरों को क्या कहा कि जाओ सीता जी को ढूंढ के लाओ, अगर नहीं ढूंढ पाना तो वापस नहीं आना, क्योंकि अगर आओगे तो मैं आपका वध कर दूंगा, पता लगा के आना। तो वानर लोग समुद्र के किनारे गए। अब समुद्र को लांघेगा कौन? तो उस टाइम पे वानरों को ये लगा कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। तो वानर निराश हो गए कि अब तो हम यही प्राण दे देंगे धूप में। अब यह लांघने गए तो भी डूब के मर जाएंगे और रिटर्न गए तो सुग्रीव मार डालेंगे। तो वो भी वहां मरने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय हनुमान जी ने क्या किया? समुद्र का लंघन किया। किसके लिए? उन वानरों के प्राणों की रक्षा के लिए। फिर भगवान श्री राम के लिए उन्होंने सीता जी का पता लगाया। फिर रावण को बहुत बड़ा अहंकार था उसकी लंका के लिए कि उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो गए उस पूरी लंका को तहस नहस करके जला दिया। रावण के अहंकार का दमन करने के लिए उन्होंने लंका दहन कर दिया। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति लगी। तो उस लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी ने क्या किया? लायस जीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। हे हनुमान जी आपने जब संजीवनी बूटी ला करके दिया तब लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकी। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि बंधु समेत जब ही रावण, अभी महाराज जी थोड़ी देर पहले भगवान हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि बंधु समेत जब ही रावण। एक बार रावण ने राम लक्ष्मण दोनों को उठाकर जब पातालपुरी लेकर गया और उनकी बलि देने लगा,
उस समय हनुमान जी वहां पर पहुंच करके उन दोनों के प्राणों की रक्षा की। जो संसार के प्राणों की रक्षा करता है उसके प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने की। तो यह सब बातें हनुमान जी को याद दिलाना कि जब इतना बड़ा बड़ा काम आप कर सकते हैं तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा कष्ट है जो आप दूर नहीं कर सकते। और इस संसार में अगर हम लोग माने ना तो ये पत्थर नहीं, ये सामान्य मूर्ति है, एक फोटो है, इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन इसी में अगर हमारी श्रद्धा आ जाती है तो इसी में वह परमात्मा जागृत भी हो जाता है। जैसे पत्थर तो मंदिर में भी रखा हुआ है, वही पत्थर रोड पर भी जो हमारे पैरों में लगता है, जब पैरों में लगता है उठा के हम फेंक देते हैं, मंदिर में गए तो उसको पैर पड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो अंतर सिर्फ कहाँ का है, श्रद्धा का है हमारी, कि श्रद्धा हमारी किसके प्रति है। अगर आपको लगता है कि मम्मी अच्छी है तो मम्मी सच में अच्छी होगी, बुरी है तो बुरी होगी। हमारी श्रद्धा कहाँ पे जागृत हो रही वो जरूरी है। तो हनुमान जी से यही श्रद्धा पूर्वक कहना है कि परमात्मा आप हमारे कष्टों को दूर करें। और कहाँ से दूर करें, तो उत्तर दिशा में स्थिर होकर के हमारे परिवार की, हमारे इस यज्ञ की और हमारे बालक की रक्षा करें। ओम काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, पवन सो संकट मोर गरीब को नहीं जाते हैं हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो, तो नहीं जानत है जग में विसंकट मोचन नाम तिहार, तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काममस्य त्वमेवैकं कार्यस्य परिसाधने, पर्याप्तः परवीरघ्नः यशस यस्ते फलोदयः। उत्तरे हनुमते नमः, ध्यानं समर्पयामि, सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिः समर्पयामि। फिर से हाथ में फूल लेंगे, चावल लेंगे और भगवान विष्णु के गरुण देव को नमस्कार करेंगे कि परमात्मा, गरुण का पूजन करने से क्या होता है, तो आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो राक्षसाम, देवताओं का आगमन होता है, राक्षसों का पलायन होता है। तो ऐसे भगवान के गरुण को नमस्कार करेंगे। और गरुण देव का निवास कहाँ होता है, तो घंटी के अंदर उनका निवास होता है। ठीक है, जो मंदिरों में घंटी लगाई जाती है, घंटा, उसके अंदर भगवान गरुण देव का वास होता है। अगर घर में घंटी होगी तो दे देंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ओम आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसां, घंटानादं रघुरवीता तस्मात् घंटां प्रपूजयेतां। गंगरुडाय नमः, सामने थाली में छोड़ देंगे। गंगरुडाय नमः, ध्यानं समर्पयामि सकलोपचारार्थे, अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। फिर से फूल चावल लेंगे और भगवान के शंख को नमस्कार करेंगे। दोनों जने शंख बजाओ। ओम, हाथ जोड़िए, भक्त शंख वादन हो रहा है, शंख को नमस्कार करेंगे। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि। कम से कम 3 बार। चलिए शंख को नमस्कार करेंगे। वाञ्छन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। पांचजन्य शंखाय नमः, ध्यानं समर्पयामि। फूल सामने छोड़ देंगे। सकलोपचारार्थी समर्पयामि। अब पीले फूल की पंखुड़ी हाथ में धारण करेंगे। पीला फूल ले, तोड़ ले थोड़ा थोड़ा। और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे कि 10 दिशाओं से हमारे इस यज्ञ की रक्षा करें।
सशंख चक्रं सकरीतकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोत्सुभश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजं। बोलेंगे देवा आयांतु, श्वास अंदर खींचेंगे। असुरा अपयांतु, श्वास बाहर छोड़ेंगे। विष्णु देव यजनम रक्ष। जब पंडित जी इशारा करेंगे तो फूल को आकाश में उड़ाएंगे देवताओं के स्वागत के लिए। अंजलि ऐसे फैलाए रहेंगे। शशंख चक्रं सकरीतकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोत्सुभश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अपने सामने लोटा रखेंगे जल वाला और एक फूल लेकर के सारे तीर्थों का इसी में आवाहन करेंगे कि जितने भी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा चंद्रभागा ये जितने भी सुंदर सुंदर नदियां हैं तीर्थ हैं सभी के सभी आकर के आप अपने इस लोटे के जल में समाहित हो जाएंगे। हाथ जोड़िए आप लोग। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य से तीर्थों का जल मांगेंगे। सूर्य के पास तीर्थों का जल रहता है, हर तीर्थों का जल कैसे रहता है मालूम है? नहीं मालूम। आपकी शिक्षा कितनी हुई? पढ़ाई आपका कितना हुआ? 10वीं तक। पंडित जी शांति बनाइए, नहीं तो आज माइक आपके हाथ में दे देंगे। 10वीं तक पढ़ा। उसमें एक हिंदी मीडियम में, कौन सा मीडियम पढ़ा? हिंदी मीडियम। तो इसमें एक जल चक्र था, पढ़ा था स्कूल में जब तक ना वाष्पीकरण पढ़ा था। वाष्पीकरण याद दिलाता हूँ मैं। आपने पढ़ा है? याद नहीं है? ठीक, मैं याद, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। उसमें था कि पृथ्वी पर जो भी जल रहता है उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है और उस किरण से क्या होता है? उसका भाप बनता है और भाप बन के वो क्या होता है? सूर्य के पास जाता है। तो संसार में हर तीर्थों में सूर्य की किरण जाती है तो उसका भाप भी बनता होगा पानी का और उस सूर्य के कमंडल में विद्यमान रहता है। जब हम लोग मंत्रों के द्वारा आवाहित करते हैं तब वही सूर्य की किरण जब हमारे जल के पात्र में पड़ती है तो हमें तीर्थों का जल प्राप्त होता है। किसका? क्योंकि उनके कमंडल में तीर्थों का जल विद्यमान है। अभी याद आ गया? अब हाथ जोड़िए और सूर्य से तीर्थों का जल मांगिए कि इसी लोटे में मुझे प्रदान करें। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन शविता देवो याति भुवनानि पश्यन्नः चलिए चम्मच का पानी 3 बार ऊपर से उछालिए और उसी लोटे में डालिए। अच्छा उठा कर छोड़े जा। हाँ, मार्जनम ब्राह्मण द्वारा मार्जन करवा लेंगे। हरि ओम माया पोष्ठा आयो भुवस्थान भुर्जे दधात नाम हिरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयति हनः उषतीव मातरः तस्मा अरङ्गमां वः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चना। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। अनंतरम भगवान के दीपक जल रहा है, भगवान का फूल लेंगे, चावल लेंगे, भगवान के दीपक को नमस्कार करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे कर्म के साक्षी बने। साक्षी मतलब विटनेस। ओम भूदीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृता यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। दीपक को नमस्कार कर लेंगे, सामने फूल छोड़ देंगे। दीपस्थ देवताभ्यो नमो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चलिए कुमकुम से पृथ्वी के ऊपर में गोला बनाएंगे
हाँ जमीन के ऊपर में ये उंगली ये नहीं नीचे की सेकंड वाली है, ये उंगली समझ में आओ था। हाँ ये नीचे का ये मेरे नीचे नहीं होगा, वैसे रहे। उपाध्याय जी तब तक आप जब शुरू कर लीजिए, ठीक है? आप जब शुरू कर लीजिए, थोड़ी देर इनको सहयोग मिलेंगे, बाद में इनको भी और आप ओम ज्येष्ठाय नमः फिलहाल जपिए, बाद में वैदिक मंत्रमय और ये दोनों जपते। आप ज्येष्ठाय नमः बना दिए। फूल चावल लीजिए और उसी में भगवती पृथ्वी को नमस्कार करना है। चावल फूल ले लो, हाथ जोड़ो। ओम स्योना विधिविनो भवानिक्षरानि भीषणी दक्षानः शर्मश प्रथा आधार शक्ति भूम्यै नमः शगलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथिव्यै नमो नमः। अभी तक आपने क्या कर्म किया मालूम है? जैसे आपकी कोई खेती है और उसमें आपको अनाज बोना है, तो पहला काम जब आदमी खेत खरीदता है तो डायरेक्ट अनाज नहीं बोता, उसमें क्या करता है, पहले उसकी बाउंड्री रेडी करता है। बाउंड्री रेडी करने का उसका उद्देश्य ये होता है कि मेरी जो जमीन है उस पर दूसरे का अतिक्रमण ना हो, वो पूरा का पूरा अनाज उसमें जो मैं बोऊं वो पूरा का पूरा मुझे ही मिले। क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं रहेगी, मेड नहीं रहेगा ना, तो बाजू वाला भी आपका थोड़ा बढ़ के काट लेगा, बोलेगा मेरा इधर तक है, हाँ बोलेगा मेरा इधर तक है, और उसमें अनावश्यक केवल विवाद होता है, ठीक है ना? तो उसको फायदा ना आपको, दोनों लड़ो, कभी आप उसका काट लोगे, कभी वो आपका काट लेगा, है ना? तो वो ना हो इसलिए आदमी क्या करता है, पहले बाउंड्री बनाता है। तो अभी जो आपने कर्म किया वो क्या कर दिया, बाउंड्री बना दी। अब आगे का कर्म आपको खेती करना है। अगर खेती में आप जोतेंगे अच्छे से, बुआई अच्छे से होगी, जल अच्छा डालेंगे, देखभाल अच्छा करेंगे, तो उसका फल जो अंत में मिलता है अनाज, वो उत्तम होगा। इसी तरह से अगर यहाँ आगे का काम अच्छे भाव से यदि आप सेवा करते हैं भगवान का, अंदर से मंगाओ महाराज, उनकी पूजा के लिए है ना, अंदर से मंगाओ जरा से खाली, ठीक। तो आगे भावपूर्ण भगवान का पूजा करेंगे। पूजा करना किसका है आप विशेष ध्यान रखें। आज के दिन जो आपके अंदर यहाँ कर्म होने वाला है, विशेष कर्म किसका होने वाला है, मूल शांति। और मूल में भी 6 नक्षत्र हैं। 6 में से जिस नक्षत्र की हम लोग सेवा करने जा रहे हैं वो है ज्येष्ठा नक्षत्र, ठीक। बच्ची का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, ज्येष्ठा मूल नक्षत्र में आता है। तो विशेष रूप से इस ज्येष्ठा नक्षत्र का, इस नक्षत्र के अधिपति देवताओं का, प्रत्यधिपति देवताओं का पूजा हमको करना है। तो जैसे बारात जाती है तो उसमें मेन तो दूल्हा ही होता है ना? तो आज का दूल्हा कौन, ज्येष्ठा नक्षत्र। लेकिन दूल्हा अकेले जाता है नहीं, उसके माता होंगे, पिता होंगे, परिवार के बंधु होंगे, मित्र, दोस्त, यार, रिश्तेदार, वो सब साथ में जाते हैं ना। तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो बीच में कलश है, वहां पर ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा होनी है। बाकी ये सब जो है वो सब उनके क्या है, बंधु बांधव, मित्र, रिश्तेदार, उन लोगों की सेवा करनी है हम लोगों ने, ठीक। तो दूल्हे का पूजन कब होता है मालूम है, शादी में सबसे लास्ट में, है ना? तो उसी तरह से ज्येष्ठा नक्षत्र का पूजन कब होगा, सबसे लास्ट में। उसके पहले बाकी के जो देवता हैं उन सभी का सेवा सत्कार पहले पहुँचते, पानी पिलाओ, मीठा देव, नमकीन देव, ये वो चालू रहता है ना? तो उनकी पूजा भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। और सबसे पहले किस देवता का पूजा होता है, गणेश भगवान का। और गणेश भगवान का भी अकेले पूजा नहीं होता, जब भी आते हैं तो माता पार्वती के साथ आते हैं। उनकी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, 2 संतानें शुभ और लाभ इनके साथ में आते हैं। तो फूल लेंगे, चावल लेंगे, और यहाँ पर भगवान गणपति हैं, यहाँ माता पार्वती। इनसे आप दोनों का पुराना दोस्ती है ना, घर में ही रहते हैं। तो इन दोनों को नमस्कार करेंगे कि आपकी कृपा से मेरा पूजन निर्विघ्नता से संपन्न हो जाए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
गन्धाधिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम् लम्बोदरस्य च जननीं गौरीमावाहयाम्यहम् ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पूजयामि बोलो। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय, गौरा मात की जय। फिर से फूल चावल उठाएंगे और अब इस कलश को नमस्कार करेंगे। इस कलश में निवास किसका रहता है? वरुण देवता। ठीक, वरुण देव किसको कहते हैं हम लोग? जो जल के देवता हैं। अगर जल ना हो, देखिए भगवान की जो कर्मकांड बनाया गया है यजुर्वेद के द्वारा, तो इस कर्मकांड में हर चीज, अभी आज हम लोग देखते हैं कोई चीज वैज्ञानिक है कि नहीं, इसमें विज्ञान से जुड़ाव है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों की सोच ही उल्टी। हमें विज्ञान से जुड़ाव नहीं देखना है, हमें जुड़ाव देखना है कि इसका वेद से कोई जुड़ाव है कि नहीं, क्योंकि विज्ञान जो है वेद में से निकला है। आज हम उल्टा देखते हैं, कोई भी वैदिक चीज होती है ना उसको बोलते हैं ये वैज्ञानिक है।